महिलाओं को अपने टूटे हुए बालों का क्या करना चाहिए? अगर आप भी एक महिला है और आपको लंबे बाल रखना बहुत पसंद है, तो आप एक बात बताइए कि स्नान करने के बाद जब भी आप अपने बालों में कंघी करती हैं, तो कंघी करते समय जो आपके बाल टूटते हैं, उनका आखिर आप करती क्या है? कहीं आप भी बाकी सब महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ तो नहीं फेंक देती हैं, जैसे कि कूड़े में और कचरे में, डिब्बे में, या फिर घर के किसी कोने में, या फिर घर के मुख्य द्वार पर। अगर आप भी यह गलती करती है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे आपके जीवन में कई परेशानियां आ सकती है। अगर आप भी अपने बालों में कंघी करने के बाद टूटे हुए बालों को इधर उधर कहीं भी फेंक देती हैं, तो कहीं भी आप भी शारीरिक तौर से हमेशा बीमार तो नहीं रहती हैं, और या फिर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं करवाया हुआ है, और कहीं आप नकारात्मक शक्तियों के वश में तो नहीं है। अगर आपको कभी कभी किसी भी समय छोटी छोटी बातों को लेकर अधिक गुस्सा आने लगता है, या फिर आपको सारा दिन चिड़चिड़ा सा महसूस होता है, और अगर आपको भी अपने जीवन में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका एक ही कारण है। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया गया है कि महिलाओं को अपने टूटे हुए बालों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि टूटे हुए बालों से आजकल कई गलत काम किए जाते हैं, जैसे कि तंत्र विद्या और वशीकरण जैसे कई काम आजकल टूटे हुए बालों से किए जाते हैं, और जिसकी वजह से कई महिलाओं को अपने जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो बिना बुलाए ही उनके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हमेशा ही हावी रहता है। तो प्रिय भक्त जनों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करना चाहिए, और बालों को इधर उधर फेंकने से हमें किस परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत ही घातक साबित होती है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल आयु स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। प्रिय भक्तजनों, हम हिंदू धर्म के शास्त्रों में महिलाओं के बारे में कई बातें बताई गई है, जिसमें महिलाओं के चाल ढाल से लेकर उनके श्रृंगार तक की सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। महिलाओं के बाल उनकी सुंदरता के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, और जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है, और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में खूब तरक्की करती हैं। लेकिन हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि कई महिलाएं अपने बालों की वजह से ऐसी कई गलतियां कर देती हैं। इसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई महिलाओं को यह नहीं पता होता कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोकर कंघी करनी चाहिए, और कई महिलाओं को तो यह भी नहीं पता होता कि उन्हें अपने बाल किस दिन कटवाने चाहिए और किस दिन नहीं कटवाने चाहिए। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के बालों के लिए जो भी महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, उनमें से महिला एक भी नियम का पालन नहीं करती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उनके साथ साथ उनके परिवार को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन महिलाओं को अपने बाल भूलकर भी नहीं धोने चाहिए, और ना ही महिलाओं को मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन अपने बाल कटवाने चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार अगर सोमवार के दिन भी महिलाएं अपने बाल ना धोए तो उनके पति की तरक्की के लिए अच्छा होता है, और इसके साथ ही साथ
महीने में कुछ ऐसे दिन भी बताए गए हैं जिस दिन महिलाओं को ना अपने बाल धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए, जैसे कि अमावस्या के दिन और पूर्णिमा एकादशी जैसे दिनों में महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इस दिनों में चंद्रमा की दशा ऊंची और नीची होती है, जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है, जिसका प्रभाव उनके जीवन और उनके परिवार के जीवन पर भी भारी पड़ सकता है। इसलिए ऐसे दिनों में अपने बाल ना सोमवार वाले दिन सुहागन महिलाओं को अपने बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में बाधाएं आती हैं और उसके जीवन में कई रुकावटें भी आ सकती है। वही मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागन महिलाएं अपने बालों को धोती है, उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो जाता है और उनके कई तरह की आर्थिक स्थिति परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां उत्पन्न होने लगती हैं। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को अपने बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को इधर उधर फेंकने से बचना चाहिए। इसी के साथ जिन भी महिलाओं के छोटे या फिर बड़े भाई हैं, ऐसी महिलाओं का मंगलवार वाले दिन बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई और बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं मंगलवार या फिर सोमवार के दिन अपने बालों को धोती हैं या फिर कटवाती हैं, बहुत सारी महिलाएं यह नहीं जानती कि उनके बालों का असर केवल उनके व्यक्तित्व और सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध हमारे जीवन, परिवार और शास्त्रों में बताए गए नियमों से भी है। बालों से जुड़ी आदतों और परंपराओं का सही पालन करना न केवल हमारी व्यक्तिगत उन्नति के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारे परिवार और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के बाल केवल उनके सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा और शक्ति के वाहक भी होते हैं। अगर महिलाएं अपने बालों को ठीक से संभाल कर नहीं रखती या बेपरवाही से कहीं भी फेंक देती हैं, तो इसका प्रभाव उनके परिवार और विशेष रूप से उनके भाई बहनों के जीवन पर भी पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि बालों की बेपरवाही से परिवार में संकट और समस्याएं बढ़ सकती हैं। बुधवार का दिन बालों से जुड़े कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर महिलाएं बुधवार को अपने बाल धोती हैं, तो यह उनकी धन संपत्ति, समृद्धि और व्यवसाय में लाभकारी हो सकता है। यह दिन सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और घर में बरकत लाता है। वही गुरुवार को बालों को धोना या कटवाना शास्त्रों में बेहद अशुभ माना गया है। गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है, जो हमारी अमीरी, खुशहाली और घर की बरकत के लिए जिम्मेदार ग्रह माने जाते हैं। अगर महिलाएं गुरुवार के दिन बाल धोती हैं या कटवाती हैं, तो यह बृहस्पति ग्रह को अशुभ बना सकता है। इसका नतीजा यह हो सकता है कि घर में दरिद्रता का वास होने लगे, आर्थिक परेशानियां बढ़ जाए और परिवार को धन की हानि का सामना करना पड़े। चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, गुरुवार को बाल धोने की यह छोटी सी गलती आपके जीवन को राजा से रंक बना सकती है। इसके विपरीत शुक्रवार का दिन महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, जो धन, समृद्धि और खुशहाली की देवी है। इस दिन महिलाओं को अपने बालों की देखभाल तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन बाल कटवाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में बना रहता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। हमारे शास्त्रों में बताए गए यह नियम और परंपरा केवल मान्यता नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की ऊर्जा और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को संतुलित रखने में साधक है। इसलिए हर महिला को अपने बालों से जुड़े इन नियमों का पालन करना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए
कि उनके बालों का सही तरीके से रख रखाव हो। इससे न केवल उनका जीवन बल्कि उनके परिवार का भविष्य भी बेहतर बन सकता है। लेकिन अगर इस दिन आप अपने बालों को कटवाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आपको अपने बालों को कहीं पर भी फेंकने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन में हानि होगी और घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। इसलिए आपको इस दिन अपने बालों को अपने पास ही रख लेना है और किसी और दिन इसे फेंक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शुक्रवार वाले दिन अपने बालों को धोते हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे आपके घर की धन संपदा और वैभव और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा महिलाओं को शनिवार और रविवार वाले दिन अपने बालों को धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कुंडली में शनि राहु केतु कमजोर हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में कई शारीरिक मानसिक और आर्थिक संकट भी आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और खास दिन भी होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी। इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बालों को धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अगर बात करें महिलाओं के बाल कटवाने की, तो हमारे समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं। ऐसे में आपके बाल जितने ज़्यादा लंबे होते हैं उतना ही आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बालों को कटवाते हैं तो आपको इस बात का भी अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने बालों को ऐसी किसी जगह पर ना फेंकें जहां पर किसी के पैर आपके बालों पर पड़े, और ना ही अपने बालों को ऐसे ही कहीं पर खुला छोड़े। ऐसा करने से आपको बहुत बड़ा दोष लगता है। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती हैं, तब कंघी में फंसकर कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं इन बालों को भी ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं या फिर सड़क पर यूं ही फेंक देती हैं। महिलाओं को शायद यह पता ही नहीं होता कि उनके बालों का उपयोग तंत्र शास्त्र में भी किया जा सकता है। अक्सर महिलाएं बाल बनाने के दौरान टूटे हुए बालों को या बाल कटवाने के बाद कटे हुए बालों को कहीं भी फेंक देती हैं। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपके बाल किसी तांत्रिक या नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े व्यक्ति के हाथ लग जाते हैं तो वे आपके खिलाफ तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर सकते हैं। तंत्र शास्त्र में बालों का इस्तेमाल कई प्रकार के नकारात्मक कामों के लिए किया जा सकता है, जैसे बुरी शक्तियां आपके बालों के जरिए आप पर हावी हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ तांत्रिक लोग बालों का उपयोग वशीकरण करने के लिए भी करते हैं, ताकि वे महिलाओं को अपने वश में कर सकें। इतना ही नहीं, तंत्र की कई सिद्धियां हासिल करने के लिए भी बालों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए महिलाओं को अपने बालों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। जब भी आपके टूटे झड़े या कटवाएं तो उन्हें सावधानी पूर्वक नष्ट करना चाहिए। आप अपने बालों को मिट्टी में दबा सकती हैं ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। अगर मिट्टी में दबाना संभव ना हो तो बालों को इकट्ठा करके उन्हें पैरों के नीचे रखकर खड़े हो जाएं। ऐसा करने से आपके बाल अप्रभावी हो जाएंगे और कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति उनका प्रयोग नहीं कर पाएगी। सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे कदम आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकते हैं और आपके जीवन में शांति बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है,
इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल आयु स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।